स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम विवेक है और मेरा चयन टीजीटी 2021 में बायोलॉजी के विषय में हुआ था और ये मेरा पहला प्रयास था जिसमें मैंने एग्ज़ाम को क्रैक किया। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो को लेकर के आया हूँ आपके सामने कि कैसे हम तैयारी करें कि हमारा पहले ही प्रयास में ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। हम में से बहुत सारे दोस्त कम से कम तीसरा अटेम्प्ट दे रहे होंगे या हो सकता है उन्होंने कोई और भी एग्ज़ाम दिए हों, कोई अन्य एग्ज़ाम को टारगेट किया रहा हो, तो उनको एग्ज़ाम को टारगेट करके उन्होंने एग्ज़ाम दिए हों लेकिन क्वालिफाई नहीं हुआ हो, तो वो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो दोस्तों, निराश मत होइए क्योंकि आपके सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी फिर से सामने आई है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि टीजीटी 2022 का पेपर लगा हुआ है, पीजीटी 2022 का पेपर लगा हुआ है। भले ही वैकेंसी कम है, मैं कह सकता हूँ विगत जितने भी साल रहे हों जब से ये पेपर हो रहे हैं 2011 के बाद से हम देख रहे हों, टीजीटी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग या माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड रहा हो जो पहले, इतनी कम वैकेंसी पहले कभी नहीं रही। ठीक है, जितनी कम वैकेंसी अभी इस बार आई थी हमारे जीव विज्ञान विषय में। तो वैकेंसी कम है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन हम ये मान करके चल सकते हैं कि हमें एक ही सीट चाहिए और इस एक सीट के लिए हम किसी भी तरह का प्रयास करेंगे। ठीक है, इतनी कम सीटों पर हमें अपनी तैयारी इतनी बेहतर रखनी होगी जिससे हमारा सिलेक्शन एकदम श्योर हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो 2021 में चयनित नहीं हो पाए थे किसी कारणवश। वो सारे जो कैंडिडेट हैं वो अपनी जी जान लगा करके इस एग्ज़ाम को टारगेट करके पढ़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं वो बहुत बहुत जो है कॉम्पिटिशन देने वाले हैं इस एग्ज़ाम को लेकर के। तो दोस्तों, आगे आप इस बात को लेकर के निराश मत होइए कि आपके सामने अपॉर्च्युनिटी नहीं है, बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी है आपके सामने। आपके सामने एलटी बायोलॉजी 2025, आपके सामने जीआईसी लेक्चरर 2025 और आने वाले समय में आपको टीजीटी 2025 और पीजीटी 2025 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालयों से भी वैकेंसी आने वाली है इसी वर्ष। तो दोस्तों, बहुत एक सुनहरी अपॉर्चुनिटी है। ये टाइम निकलने के बाद आपको अगला एग्जाम हो सकता है कि कम से कम 4 या 5 सालों का एग्जाम के लिए वेट करना पड़े। दोस्तों, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, कहने में बुरा लग रहा है, लेकिन यही सच है। ठीक है, तो बिना समय को बर्बाद किए हुए, टाइम को वेस्ट किए हुए, मैं आपके अपने टॉपिक पर आना चाहता हूं कि आज मैं ये वीडियो आपके सामने क्यों लेकर के आया हूं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं वो आप इस वीडियो को देख रहे होंगे कि आप सोच रहे होंगे कि ये तो सर टीजीटी के लिए बता रहे हैं या ये केवल जो है बायोलॉजी विषय के लिए बता रहे हैं। तो यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से मैं उन सारे कैंडिडेट को ये बताना चाहता हूँ कि हम एक सीरीज लेकर के आ रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, जहाँ पर हमारे साथ में कई तरह के कई एग्जाम में सिलेक्ट हुए कैंडिडेट्स के इस अनुभव को साझा करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने तैयारी किया और कैसे उन्होंने जो है इस एग्जाम को पहले ही प्रयास में क्रैक किया है विभिन्न विषयों में। जैसे बायोलॉजी था, बायोलॉजी के अलावा साइंस है, मैथ्स है, मैथ्स के अलावा सोशल साइंस है, संस्कृत है, हिंदी है। इन सारे विषयों पर एक सीरीज मैं लेकर के आऊंगा, उन सभी टीचर्स के साथ में, उन सभी कैंडिडेट्स जो पहले एग्जाम की तैयारी किया करते थे उनके साथ में। तो दोस्तों, बिल्कुल भी आप निराश मत होइए, आप सही जगह पर आए हुए हैं और आपको आगे भी चल करके ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मिलेंगे इस चैनल पर। ठीक है, तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं इस बात से कि हम कैसे अपनी तैयारी को इतना बेहतर करें कि पहले ही प्रयास में हम इसे अपना आखिरी प्रयास बना लें और अपना चयन एकदम 100% श्योर सिलेक्शन ले लें। दोस्तों, अगर एग्जाम के पैटर्न को अगर हम समझें तो जितना भी, चाहे वो टीजीटी हो और चाहे वो एलटी हो, दोनों ही वैकेंसी में लगभग सिलेबस सेम है, लगभग। बस अंतर इतना है कि टीजीटी में जो आपका एग्जाम है वो मेनली आपके ऑप्शनल पेपर पर ही डिपेंड करता है, यानी कि अगर आप बायोलॉजी विषय के हैं तो आपको पूरे क्वेश्चन 125 बायोलॉजी के ही मिलने वाले हैं। ये बहुत एक अच्छी प्लस पॉइंट होता है और इसके अलावा माइनस मार्किंग नहीं होती। एक प्लस पॉइंट टीजीटी में ये होता है।
दूसरा, अगर आप एलटी को लेकर के पढ़ रहे हैं तो एलटी में आपके पास में पहली बात तो आपको सारे क्वेश्चन बायोलॉजी के नहीं मिलने वाले, ठीक है। उसमें आपको 30 नंबर का जीएस भी करना है, 120 बायोलॉजी और 30 जीएस के। इसके अलावा आपको यहाँ पर माइनस मार्किंग भी देखने को मिलेगी। अगर आप गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो वहां पर आपको माइनस भी होगा। तो किस प्रकार से हम कौन सी किताबें पढ़ें, कौन सा जो है हम किस तरीके से तैयारी की स्ट्रेटजी बनाएं ताकि हम अपना सिलेक्शन एकदम पक्का कर पाए, ठीक है। तो दोस्तों, पहले अगर हम एग्जाम के सिलेबस को थोरोली एनालिसिस करें, हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम एग्जाम का सिलेबस निकालते हैं और सिलेबस निकालते हैं प्रिंट आउट के फॉर्म में, और हम उसको बस एक बार एनालिसिस करके ऐसे ही रख देते हैं। दोस्तों, मैं आपको सबसे एक मेन बात बता दूं कि सबसे पहले किसी भी एग्जाम को तैयारी करने के लिए आप उसका सिलेबस को थोरोली एनालिसिस कर लीजिए कि किस किस पार्ट से किस किस तरह के जो है टॉपिक यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी है तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि सर सिलेबस से कैसे पता चलेगा, सिलेबस से कैसे, कितना डीप में पता। आप एक बार सिलेबस को देखिए, फिर इसके बाद जब आप एग्जाम के पेपर के क्वेश्चन देख रहे होंगे तो वहां से आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैंने भी यही किया था। मैं 2021 में मेरा जब चयन हुआ था तो मेरी कोई भी इस एग्जाम को लेकर के बिल्कुल भी कोई भी तैयारी नहीं थी। ये समझ लीजिए कि लास्ट मोमेंट पर मैंने फॉर्म डाला 25 से 30 अप्रैल के आसपास। बहुत विपरीत परिस्थितियों में था मैं उस समय। मैं फिर किसी और दिन साझा करूंगा मोटिवेशन के तौर पर। उन परिस्थितियों में मैंने वो फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद मैंने उस एग्जाम को लेकर के मैंने बस केवल एक किताब खरीदी थी यूथ की। सारे एग्जाम के क्वेश्चन उसमें हुआ करते थे, पुराने ईयर्स के पेपर थे। मैंने वो उन पुराने ईयर्स को, जैसे एक किताब मेरे पास यहाँ पर रखी हुई है, इसी से जुड़ी हुई है। ये टॉपिक वाइज बुक है, लेकिन वो जो किताब थी वो सारी मतलब जूलॉजी और बॉटनी अलग अलग नहीं थी। वो जूलॉजी और बॉटनी दोनों की कंबाइंड एक बुक थी। उसमें सारे एग्जाम के क्वेश्चन दिए हुए थे, मतलब टीजीटी के अलग थे, जीआईसी के अलग थे, पीजीटी के अलग थे। वो सारे एग्जाम के क्वेश्चन दिए हुए थे उसमें पेपर वाइज। तो मैंने उसको पेपर को देखा, सिलेबस देख चुका था। सिलेबस देखने के बाद मैंने पेपर देखा। पेपर देखा तो पेपर देखने के बाद मुझे लगा कि हाँ यार, पेपर ठीक है, मैं कर सकता हूँ ये पेपर। सिलेबस देखने के बाद मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा था? क्योंकि मैं उस टाइम पर 11th और 12th के बच्चों को ही पढ़ा रहा था, ठीक है। और 11th और 12th, अगर आप, मुझे लगता है कि ज़्यादातर आप में से कैंडिडेट ऐसे ही होंगे जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी संस्थान में या कोचिंग संस्थान में आप पढ़ा रहे होंगे। तो आपके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह काम करेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी वही सिलेबस कवर कर रहे हो। किसी भी एग्जाम के सिलेबस को अगर आप देखें तो लगभग 70 से 80% सिलेबस कक्षा 11 और कक्षा 12 का ही होता है। बाकी बचा हुआ जो 20% है वो आपका थोड़ा हो सकता है कि ग्रेजुएशन लेवल का हो। ग्रेजुएशन लेवल के अलावा टॉपिक हो सकते हैं, ग्रेजुएशन लेवल तक ही वैसे टॉपिक रहते हैं, ग्रेजुएशन लेवल तक के टॉपिक हो सकते हैं। तो आपको 70 से 80% किसी भी एग्जाम का सिलेबस आपको 11th और 12th से मिल रहा है, और वो आप ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं। तो मुझे इसीलिए लग रहा था कि ये तो मतलब मैं कर सकता हूँ, इसको मैं क्लियर कर सकता हूँ आराम से, मैं इन एग्जाम के क्वेश्चन को देख सकता हूँ। तो दोस्तों, मैंने वो किताब उस दिन के बाद नहीं लगाई। मैंने बस पेपर देखा, पेपर देखने के बाद मैंने उस किताब को नहीं छुआ। आप कहोगे अपना बड़प्पन बता रहा हूँ कि मैंने किताब ही नहीं देखी और फिर भी सिलेक्शन ले लिया। मैं बोल रहा हूँ कि मैंने वो किताब नहीं पढ़ी, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ से करता था? क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मैंने देख लिया था कि किस पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार, और मैंने उन पैटर्न के क्वेश्चन को करने के लिए मैंने एक किताब मेरे पास थी पहले से ही। बहुत अच्छी किताब है जीआरबी की, डॉक्टर आर के पिल्लई की। तो इस किताब से बहुविकल्पीय प्रश्न, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन थे, ढेरों क्वेश्चन, एक एक चैप्टर में 500-500 क्वेश्चन है। लगभग जो 70 से 80% की बात कर रहा हूँ ना, आपको 70 से 80% क्वेश्चन यही इसी किताब से मिल जाने, एकदम श्योर से आप ले लीजिए। तो आप इस बात को एकदम दिमाग में बिठा लीजिए कि सबसे पहले तो आप जो है इन किताबों को इकट्ठा कर लीजिए। जैसे आर के पिल्लई हो गई, जैसे कुमार मलिक हो गई, ऑब्जेक्टिव दोनों किताबें आती हैं। यूनिवर्सल एक पब्लिकेशन की आती है, एररलेस आपकी बायोलॉजी की किताब आती है, एररलेस यूनिवर्सल पब्लिकेशन की, वो भी किताब अच्छी है। उसमें भी ढेरों क्वेश्चन है, ढेरों क्वेश्चन, 500-1000 क्वेश्चन एक एक चैप्टर में। तो वहां से आप 70 से 80% पेपर क्रैक कर सकते हैं। बाकी 20% के लिए आपको क्या करना पड़ेगा?
आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। जैसे कुछ टॉपिक हैं उन 20% में आपको क्वेश्चन वहां से मिलेंगे। मैं अभी चर्चा टीजीटी और एलटीजीआईसी की कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं उनकी बात करता हूँ अभी। तो अगर आप उन 20%, जैसे आपको एनिमल डाइवर्सिटी है, एनिमल डाइवर्सिटी के लिए कुछ टॉपिक हैं जो आपको डिटेल में आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, और इन टॉपिक को आप पढ़ने के लिए आपके पास किताबें, आपने आपके पास ग्रेजुएशन किए हुए हो तो हो सकता है कि आपके पास हो। डॉक्टर आर एल कोटपाल की एक किताब है, वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट जूलॉजी आती है, ये किताब आप ले सकते हो, जहां से आप क्वेश्चन क्रैक कर लोगे। जो 20% बचे हुए क्वेश्चन है ना जूलॉजी के और बॉटनी के लिए, सिंह पांडे जैन, ये दो किताबें आपको जो है 20% क्वेश्चन करने के लिए करनी पड़ेगी। तो आप कहोगे सर ये इतनी बड़ी बड़ी किताबें हम कैसे कर लें, तो आप सीधे सीधे एक मैं आपको बता दूं कि एनिमल डाइवर्सिटी और प्लांट की डाइवर्सिटी, आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे मैंने कहा था ना कि ये एक किताब है जूलॉजी की, ऐसे ही एक बॉटनी की, तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज दिए हुए हैं। इस किताब से आप उस चैप्टर के क्वेश्चन देख लीजिए जितने विगत वर्षों में आए हुए हैं, आपको लगभग चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया होता है। आपको नीचे एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना है कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, अगले क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर दिया होता है, ठीक है। तो आपका वो जो बचा हुआ 20% है यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल श्योर कह रहा हूँ कि आपका वो वाला जो पार्ट है ना आपको क्लियर हो जाएगा, जो बचा हुआ पार्ट है। अब आगे आते हैं कि पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर के लिए। अब आप कहोगे मैं टीजीटी हूँ और बातें कर रहा हूँ जीआईसी लेक्चरर और पीजीटी की। तो दोस्तों अगर आप एग्ज़ाम के पैटर्न को देखें तो लगभग जो है पीजीटी क्रैक करना कठिन है और पीजीटी क्रैक करना और जीआईसी लेक्चरर क्रैक करना आसान, ठीक है। क्योंकि टीजीटी का सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंदी है, बहुत वास्ट है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ग्रेजुएशन लेवल तक की पूछी जाती हैं। लेकिन आप जीआईसी लेक्चरर का एग्ज़ाम देखो और पुराने ईयर का क्वेश्चन देखो, तो यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न अगर आप देखें तो 80% क्वेश्चन, आप 80 क्वेश्चन आपके आते हैं सब्जेक्ट के ऑप्शनल, और 40 क्वेश्चन आते हैं आपके जीएस के। तो ये आपको जो है 40 क्वेश्चन जीएस में भी सही करने हैं, 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट वाले ऑप्शनल, ये प्री की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो पार्ट है वो 11th और 12th का है, 80% पार्ट 11th और 12th का ही। बाकी जो 20% है वो थोड़ा सा डीप, अगर आप दो किताबें, मैंने यही कहा था ना, ये दो किताबें जिनके बारे में अभी चर्चा किया था मैंने, डॉक्टर आर के पिल्लई और डॉक्टर कुमार मलिक, इन दो किताबों को अगर आप थोरोली पूरी तरीके से इन एग्जाम के क्वेश्चन क्लियर कर लेते हो, एग्जाम अच्छे से एग्जाम इनके क्वेश्चन लगा लेते हो, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी क्वेश्चन आपका रह जाने वाला है। सारे क्वेश्चन आपके आसानी से हो जाएंगे। तो आप जो है इन दो किताबों से बाकी जो बचे हुआ 20% है वो क्लियर कर लें, हो जाएगा। फिर भी रह जाता है तो यूपी पीसीएस के पुराने क्वेश्चन जो जूलॉजी और बॉटनी के आते हैं, एक किताब है शिल्पी पब्लिकेशन की, उस किताब को आप ले सकते हो, जिसमें आपके यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के आए हुए क्वेश्चन है 1995 से, ठीक है। वो किताब भी अभी मेरे पास यहाँ पर पास में नहीं रखी हुई है, लेकिन वो किताब भी आप देख सकते हो प्रीलिम्स के एग्जाम के क्वेश्चन को क्वालिफाई करने के लिए, जहां पर 1995 से लेकर के अभी तक के लेटेस्ट जो जूलॉजी और बॉटनी में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो दिए हुए हैं, ठीक है। अब आती है मेंस की बात। तो मेंस एग्जाम कैसे क्वालिफाई करें, तो जिनका प्री हो गया है उनमें इनफ कैपेबिलिटी है कि वो मेंस भी निकाल सकते हैं। किसी कारणवश नहीं हो पाए पिछले बार या इस बार वो सोच रहे हैं कि हम कैसे करेंगे, अगर आप प्री निकाल ले रहे हो तो आपके अंदर कैपेबिलिटी है कि आप मेंस भी निकाल सकते हो। लेकिन अब आपको बेहतर साबित करना है, क्योंकि यहाँ पर दो पार्ट है, एक तो है हिंदी और दूसरा पार्ट है आपका ऑप्शनल पेपर, आपका सब्जेक्ट। तो आपको अपने हिंदी सब्जेक्ट को भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हिंदी में निबंध वगैरह देखना है, और फिर इसके बाद में आपको जो है ऑप्शनल पेपर, आपका जो आपका सब्जेक्ट है, उस कोर टॉपिक को आपको कैसे तैयारी करनी है, कैसे पढ़ना है, हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट जब वीडियो मैं बनाऊंगा जीआईसी लेक्चरर के लिए अलग से। तो अभी आज मैं आपको केवल इतना बता रहा था कि टीजीटी और एलटीजीआईसी के लिए जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं, जो कैंडिडेट टारगेट कर रहे हैं, जो दोस्त टारगेट कर रहे हैं, वो कैसे अपने पहले ही प्रयास में इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं।
तो दोस्तों 70 से 80% मैंने बताया कि सिलेबस आपका 11th और 12th का ही है, तो आप 11th और 12th की किताबों को बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए। तो आप जो है 11th और 12th के लिए क्लियर करने के लिए मैंने कहा ये टॉपिक आपने लगभग पढ़ रखे होंगे। टॉपिक पढ़ लिए हैं अगर आपने, तो ये किताबें आर के पिल्लई, कुमार मलिक, इसके अलावा टॉपिक वाइज दिए हुए हैं जो 20% बचा हुआ पार्ट है एनिमल डाइवर्सिटी, प्लांट डाइवर्सिटी, आप इस किताब से कर सकते हैं। अगर फिर भी आपके क्वेश्चन रह जा रहे हैं तो उन क्वेश्चंस की लिस्ट बनाइए, वो टॉपिक लीजिए और आपके सामने है अब सिंह पांडे चेन और RL कोटपाल। आपके पास अब और कोई ऑप्शन नहीं है जहां से आप ये जो है क्वेश्चन आप अगर अगली बार क्लियर कर पाओ। तो दोस्तों कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इसके अलावा मुझे ये भी बताइएगा कि आगे की वीडियो आप किस तरह के टॉपिक में देखना चाहते हो, मतलब कि तैयारी कैसे करें, या फिर आपको जो भी आपको समस्या हो, जो भी आपकी क्वेरी हो, आप यहाँ पर साझा कर सकते हैं। आपके जैसे मैं भी कैंडिडेट हुआ करता था कुछ टाइम पे पहले, मैंने भी अपनी प्राइवेट जॉब के साथ में ही एग्जाम को क्वालिफाई किया है, तो आप बिल्कुल भी हताश मत होइए, आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, आपके अंदर कैपेबिलिटी है। आप कहीं ना कहीं किसी न किसी संस्थान पर ढेर सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ढेर सारे बच्चों को गाइड कर रहे हैं, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं कैपेबिलिटी है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आप लोग अपने इस वीडियो में कमेंट के माध्यम से जरूर मुझे अपना जो स्नेह है, जो प्यार है, वो देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। फिर से मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।